हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारी रिएक्ट जेस की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पोस्ट एपीआई को अपने एक्सओएस के प्रोजेक्ट में। और हम आज की इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं फॉर्म के थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे और डेटा को सेव कराएंगे, ठीक है। और हम विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म एंड यप के थ्रू हम फॉर्म को वैलिडेट भी कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका राउटर बनाना पड़ेगा। ऐड पोस्ट वाले पेज के लिए एक राउटर बनाएंगे, एक ऐड पोस्ट कंपोनेंट बनाएंगे और उसका राउटर बनाएंगे। उसके बाद उसकी यूआई बनाएंगे, उसके बाद फिर हम वैलिडेशन लगा के लास्ट में एपीआई को हम देखेंगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमें एक फाइल और बना लेनी है जिसको हम कहेंगे कंपोनेंट के अंदर ऐड पोस्ट। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू देता हूँ ऐड पोस्ट डॉट JSX। ठीक है, ऐड पोस्ट डॉट JSX हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे हम RAFCE और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे H1 में ऐड, अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, इतना दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जाना है राउट्स के अंदर, जो हमारा राउटर का फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमें एक और कंपोनेंट का राउट ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, इंपोर्ट ऐड पोस्ट। तो पहले फॉर्मेट कर लेते हैं पूरे कंपोनेंट को। अब यहाँ से हमें ये वाला कॉपी करके, इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ना, बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड पोस्ट, और यहाँ पे दे देंगे हम ऐड। ओके, ये सेव कर देंगे फाइल को। और यहाँ पे हमारा काम, इतना काम हो गया। अब मैं जाऊँगा, अगर यहाँ पे चला कर दिखाऊंगा प्रोजेक्ट को, यहाँ पे अगर मैं डालूंगा मैनुअली ऐड, तो हम ऐड वाले पेज पे आ गए। तो ये भी सही नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे ना ये ऐसा नहीं जाएगा कि यूज़र मैनुअली थोड़ी जाएगा, तो यूज़र तो यहाँ पे क्लिक करके जाएगा ना, और इसका क्लिक तो काम ही नहीं कर रहा अभी। तो इसके क्लिक पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है चीज़ें। तो सबसे पहले जाना होगा हमें अपने होम वाले पेज पे गाइस, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ से यूज़ नेविगेट, हुक को। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे नेविगेट और यूज़ नेविगेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बटन है ना, ये वाला ऐड पोस्ट, सो इस पे हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे कॉल करा देंगे जो हमने राउटर बनाया था। यहाँ पे हम सिंपली सिंगल कोट्स के अंदर फॉरवर्ड स्लैश हम ऐड कर देंगे, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले इस कंपोनेंट को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड पोस्ट में ना ये सारा का सारा होम वाला जो कोड है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। और ये सारा हटा देते हैं, इसका इसका JSX पूरा कॉपी कर लिया मैंने, इनर कंपोनेंट भी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे हमें एरर, यहाँ पे हमें एरर की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि खुद का हम एरर की स्टेट बनाएंगे। नेविगेट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ नेविगेट। सबसे पहले अब हम यहाँ चलते हैं ऐप वाले फाइल में से, यहाँ से हमें एरर लोडिंग इसकी कस्टम बनाएंगे, खुद इसी कंपोनेंट की बनाएंगे हम एरर लोडिंग, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लोडिंग रहेगी वो फॉल्स रहेगी, एक बात याद रख लेना। ये हो गया। और इसमें अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पे वही कर देंगे हम रिलोड, एल्स में यहाँ पे ना बैक चले जाएगा ये। यहाँ पे हमें देना होगा बैक, और यहाँ पे देना होगा इस तरीके से। यहाँ पे जब पोस्ट है ना, तो देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ आउटलेट का, अगर मैं दिखाऊंगा ना यहाँ पे। अच्छा, यूज स्टेट नॉट डिफाइंड बोल रहा है ये। तो
उसका बेनिफिट ये हो, देखो ऐड वाला, ये यहाँ देखो राउट ऐड वाला पेज है, यहाँ भी स्टेट एक्सेस कर पा रहे हैं हम, और यहाँ भी स्टेट एक्सेस कर पा रहे हैं, ये होम राउट है हमारा। तो ये बेनिफिट हुआ किसका, उसी का। यूज़ आउटलेट हुक का, जिसको हमने यूज़ कर लिया था, यूज़ कंटेक्स्ट यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, बट हमें तो ऐड का लॉजिक लगाना है, तो फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ हटा देंगे इसको, और ये कार्ड कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। यहाँ पे एक डिव के अंदर हम लेने वाले हैं फॉर्म। फॉर्म के अंदर हम दे देंगे क्लास, यहाँ पे हम दे देंगे फॉर्म, फॉर्म कंटेनर, और एक डिव के अंदर हम लेंगे इनपुट बॉक्स। एक फॉर्म के अंदर लेंगे हम यहाँ पे, और इसका नाम दे देते हैं हम क्लास नेम, दे देंगे इसको हम फॉर्म हाइफन ग्रुप। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, यहाँ पे हम देने वाले हैं इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में देते हैं हम एंटर पोस्ट टाइटल, और क्लास नेम में देते हैं, क्लास नेम में टाइटल दे देते हैं इसमें, ठीक है। और इतना कॉपी करके हम एक टेक्स्ट एरिया को ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक टेक्स्ट एरिया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो बंदा उसमें डालेगा ना, क्या बोलते हैं, उसमें डालेगा ना, यानी कि पोस्ट की जो बॉडी होगी तो बड़ी होगी ना, उसमें डालेगा बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम रोज कर देते हैं 12, और कॉल दे देते हैं यहाँ पे 20। यहाँ प्लेस होल्डर दे देते हैं भाई इसका एंटर पोस्ट बॉडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं इसको हम बॉडी, और इस डिप के बाहर एक बटन ले लेते हैं, बटन हम यहाँ देते हैं सबमिट। सबमिट में ना एक चीज़ है, अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे ना लोडिंग की स्टेट ली हुई है, तो हम ये चाहते हैं जब भी हमारा बटन, अगर हमारी लोडिंग ट्रू हो रही है ना, अगर हमारी लोडिंग यहाँ पे ट्रू हो तो ये दिखाएगा सबमिटिंग, ठीक है। लोडिंग हमारी फॉल्स होगी तो ये दिखाएगा, ठीक है, यहाँ दिखा देगा ये सबमिट। और यहाँ पे दिखा देते हैं हम डिजेबल्ड, जब तक हमारी लोडिंग ट्रू रहेगी बटन डिजेबल रहेगा, ताकि यूज़र क्लिक ना कर पाए। अब इतना कर लेते हैं भाई, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसके देते हैं हम एक क्लास नेम फॉर्म फॉर्म कंटेनर, तो मैं यहाँ दे दी। यहाँ पर अभी देखते हैं, आई थिंक इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब देंगे, यहाँ पर इतना छोड़ देते हैं, अभी देखेंगे आगे। तो ये इस तरीके से कुछ बन कर आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सारा का सारा कोड यहाँ फॉर्म कंटेनर को मैं लास्ट में लगाता हूँ, को हटा देता हूँ मैं, फॉर्म कंटेनर को मैं लास्ट में लगाता हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो में सारा का सारा कोड इस पे लगाया था ना कार्ड पे, अब इसी को फॉर्म पे लगा दो उठा करके बस। हाइट फिट कम कर लेंगे अपना कोडिंग में हम, और इसको लगा कर देखते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पे देखना अब ये आइटम ऐसे आने लगेंगे, इसलिए मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे फ्लैग डायरेक्शन देनी पड़ेगी हमें, कॉलम, यहाँ पे ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे ना एक क्लास और है हमारे पास, इसकी विद और हाइट देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। विद और हाइट अभी 3 3 रहने देते हैं, ठीक है। विद थोड़ी बढ़ानी है तो यहाँ देख सकते हैं 350 कर देते हैं, बहुत है अभी के लिए तो, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, ये जो हमने फॉर्म ग्रुप क्लास बनाई है ना, हाइफन ग्रुप, यहाँ भी देना पड़ेगा मैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे ना, इसकी विद हम 100% कर देते हैं, विद 100 नहीं 93% कर देते हैं, 93%, ठीक है। हाँ, इसमें ना पैडिंग हमें आई थिंक राइट से ही भी देनी, इसमें ना पैडिंग यहाँ से लेफ्ट से ही आ रही है, और पैडिंग अगर हम राइट से भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैडिंग अभी परफेक्ट लग रहा है। अब उसके बाद फॉर्म ग्रुप में हमने ये क्लास दे दी, उसके बाद हम यहाँ चलते हैं टाइटल पे। तो टाइटल पे सबसे पहले तो वही पैडिंग वही दे दो, हमने दिए पैडिंग, पैडिंग 20 पिक्सल, देखते देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे इतना बड़ा आ गया, सिंपल ये सीधा सीधा लॉजिक है, यहाँ पे 15 पिक्सल दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग ऑल ही हम फॉर्म की, फॉर्म ऊपर से भी तो ब्रेक होने लगा फिर, तो फॉर्म को ये हम, इसको फॉर्म को ओवरऑल पैडिंग की अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल दे देता हूँ ओवरऑल पैडिंग की फॉर्म की, ठीक है। अब ये ठीक आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहे ना, फ़ॉन्ट साइज़ वो रहेगा 18 पिक्सल, आउटलाइन नन, और बॉर्डर इसमें रहेगा नन, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दिए मैंने यहाँ पे, और इसकी विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 100%। देखो अब आ गया ना ये इतने अच्छी तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही हमें वहाँ पे करना है सेम, सारे के सारी क्लासेस उठा के, जो हमने बॉडी वाली जो क्लास बनाई थी ना उस पर भी लगा देना है। मैं आई थिंक पैडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैडिंग नहीं देनी है, इसे तो ऑलरेडी इतना बड़ा ही आ रहा है ना यहाँ पे देखो। पैडिंग यहाँ पे ज़्यादा ना दे करके हम 10% दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे और एक काम हमें ये करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है ना, यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने ये लिया हुआ था यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हाइट को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई चार ऑप्शन ही नहीं है, 400 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे जो गैप है आइटम्स के बीच में, एटलीस्ट गैप गैप होना चाहिए एटलीस्ट 15 पिक्सल का, उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट 15 पिक्सल का तो हमें चाहिए ही चाहिए, और चाहिए आई थिंक हमें, हमने कम दे दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्म बॉडी को देखो, यहाँ पे इसकी हमने अगर 15 पिक्सल ही दे दें इसे, हम क्या हो रहा है, ठीक तो है, ठीक आने लगा ना अभी ये भी। तो यहाँ पे गैप मुझे अभी भी कम लग रहा है, इसको मैं 500 पिक्सल कर दूंगा, और गैप को एटलीस्ट मुझे कितना चाहिए, 20 पिक्सल चाहिए, क्योंकि हमें एरर मैसेज भी दिखाना रहेगा ना।
ठीक है, अब ये सारा का सारा कोड देखो यहाँ पे ना छोटा सा ही फॉर्म है, आपको लग रहा होगा ये बड़ा है, देखो यहाँ पे इस तरीके से। अब ये सारा का सारा कोड मुझे उठा करके सबमिट बटन पे भी तो लगाना पड़ेगा ये। फॉर्म के अंदर जो फॉर्म के अंदर नहीं, डॉट फॉर्म कंटेनर के अंदर, डॉट फॉर्म कंटेनर के अंदर सबमिट बटन जो है इसका, उसको आप ये लगा कर देखो, देखते हैं अब क्या होगा। अच्छा, हमने उसका टाइप तो दिया ही नहीं है। वो जो बटन है ना, इसका टाइप हमें क्या देना है, टाइप देना है हमें सबमिट। डॉट फॉर्म कंटेनर, ठीक है। अब इस पे आते हैं, उससे पहले एक काम ये कर लेते हैं ना, यहाँ देखो यहाँ पे ना ये बुरा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे कवर नहीं कर रही ना पूरी, इसको कवर कैसे करा सकते हैं? तो इसके लिए ना हमने एक और बनाया था इसके अंदर, देखो यहाँ पे, यहाँ देते हैं मेन कंटेनर के नाम से दे दें इसे मेन, पोस्ट कंटेनर देते हैं इसे पोस्ट कंटेनर। पोस्ट कंटेनर में हम क्या देंगे, पोस्ट कंटेनर में देंगे हम यहाँ पे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे सबसे पहले, और इसमें जो हाइट दे देंगे मिनिमम, इसकी जो हाइट दे देंगे हम, एक तो बैकग्राउंड कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, मिनिमम हाइट रखेंगे, बैकग्राउंड तो ऑलरेडी है ना हमारे पास। अगर मैं इसकी हाइट को 100 VH रख दूंगा ना, 100 VH, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास ओके नहीं हो रहा है इसका फिक्स। अच्छा, यहाँ पे सेव नहीं हुई ना फाइल, यहाँ पे सेव कर दोगे तभी तो होगा, ये हो गया ना फिक्स। और यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं भाई, जब ये लगे हाथों, डिस्प्ले फ्लैक्स है भाई ये भी, यहाँ हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बस ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 120% पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ताकि दिखे। अब ये बटन सबमिट बटन का थोड़ा रहता है, और थोड़ी सी विद भी ज़्यादा लग इसकी, हमने यहाँ पे 470 इनफ है अभी के लिए, अभी जब एरर हैंडल करेंगे तब हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे सबमिट बटन को थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन देना है, तो इसको क्लास दे देते हैं डायरेक्टली हम, क्लास नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर दे देते हैं इसको हम सबमिट बटन को, यहाँ पे डायरेक्ट असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका कलर, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम डीप स्काई ब्लू, ठीक है, हो गया ना। ठीक है, ये हो गया, पूरा फॉर्म हमारा बन के अब रेडी है। अब अगला काम क्या करना है इसमें फॉर्म में हमें, इसके बाद अब हमें फॉर्म में वैलिडेशंस लगानी है। तो फॉर्म में वैलिडेशन लगाने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आई थी प्रीवियस वीडियो, कोई बात नहीं, हम दोबारा से यहाँ से लगा लेंगे, दोबारा से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद हमें चलना है अपने VS कोड पर, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। हम पहले भी कर चुके हैं गाइस, हम बता दूं पहले आपको, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कमांड है npm install
रिएक्ट हुक फॉर्म @ हुक फॉर्म रिजॉल्वर्स और यप। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसको npm run dev दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 चीज़ हमें यहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ से यूज़ फॉर्म यप रिजॉल्वर एंड स्टार ऐसे यप। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। इंपोर्ट यूज़ फॉर्म यप रिजॉल्वर और उसके बाद यहाँ पे देंगे हम इंपोर्ट ये हमारा काम हो गया इतना। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद अब हमें ये करना है, ये वो काम हो गया। अब देखो यहाँ पे वैलिडेशन का स्कीमा बनाना है, इस तरीके से हम कर लेंगे। वैलिडेशन स्कीमा यप डॉट ऑब्जेक्ट करके बनाना है, तो ये भी हम कर लेंगे। इसमें यहाँ पे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे लगाएंगे हम वैलिडेशन स्कीमा। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। जल्दी टाइप, वीडियो को पॉज करके आप टाइप कर सकते हैं यप डॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम पास करेंगे सबसे पहले टाइटल को। टाइटल को हम करेंगे यप डॉट स्ट्रिंग आएगा ना, टाइटल स्ट्रिंग टाइप का आएगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे मिनिमम 2 वर्ड होंगे। यहाँ लिख देंगे मिनिमम 2 कैर्स। लॉन्ग। सेम यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। सेम रूल लगाने वाले हैं हम किसके लिए, बॉडी के लिए। बॉडी के लिए भी हमने लगा दिया मिनिमम 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब उसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना, ये भी हो गया। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से निकाल ली हैं और ये अपने रिजॉल्वर को यहाँ पे पास करना है, एक सबमिट फंक्शन बनाना है और उसको देखो यहाँ पे इस तरीके से पास कर देना यहाँ पे फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें हम दिखा कर रहे हैं क्या सिंटैक्स किसका होता है। बस वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पूरा। इससे 2-3 वीडियो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा, जोड़ के साथ भी किया हुआ, यप के साथ भी, फॉर्मिक भी किया हमने, रिएक्ट हुक फॉर्म भी। तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम देंगे कॉन्स्ट पे, सबसे पहले यहाँ पे यूज़ फॉर्म, इसके अंदर देंगे यहाँ पे हम यप रिजॉल्वर और यहाँ पे आई थिंक यप रिजॉल्वर देना है। यहाँ पे एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। अच्छा, रिजॉल्वर देना है खाली। रिजॉल्वर दे देंगे यहाँ पे और यहाँ दे देंगे हम यप रिजॉल्वर। तो यहाँ पे वैलिडेशन स्कीमा जो हमने बनाया उसको हम पास कर देंगे। यहाँ से हम रिस्ट्रक्चर करेंगे सबसे पहले रजिस्टर को, उसके बाद रीसेट को, उसके बाद फॉर्म स्टेट को। यहाँ से हम रिस्ट्रक्चर करेंगे टच फील्ड को और एरर्स को। ठीक है, उसके बाद हम रिस्ट्रक्चर करेंगे हैंडल सबमिट को। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे हैंडल सबमिट को। ठीक है, एक हैंडल सबमिट फंक्शन बना लेंगे। हमारा जो फंक्शन रहेगा ना वो बनाने वाले हैं हम कॉन्स्ट सेव पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे असिंक और इसके अंदर हमें डेटा का पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है हमें
रिएक्ट हुक फॉर्म। अब यहाँ पे फॉर्म कंटेनर पे ना ऑन सबमिट पे हमें क्या करना है, ऑन सबमिट पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे हैंडल सबमिट और इसके अंदर जो हमने फंक्शन बनाया कस्टम फंक्शन एज ए आर्गूमेंट पास कर देना है। अब यहाँ पे जो हमने रजिस्टर निकाला है ना, तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रिपल डॉट करके, और यहाँ रजिस्टर, यहाँ पे क्या देना है सबसे पहले हमें टाइटल, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं कर दूँगा बॉडी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा होम को। आप कहेंगे सर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बट कोई एरर दिख नहीं रहा हमें। जो कोई एरर दिख ही नहीं रहा, कोई एरर इसलिए दिख रहा, हमने एरर को डिस्प्ले नहीं कराया है। उससे डिस्प्ले कराने से पहले मैं 2-3 क्लास और बना लेता हूँ जल्दी से। एक तो बॉर्डर रेड, जैसी एरर आए तो हमारा जो क्लास है ना वो बॉर्डर रेड है, उसकी जो बॉर्डर है ना वो रेड ऐड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर रेड में हम क्या करेंगे, कलर रेड, और यहाँ पे क्या देना है हमें, बॉर्डर पिक्सल, यहाँ पर दूंगा मैं सॉलिड रेड। और इसके जो प्लेस होल्डर का कलर है ना, बॉर्डर रेड वाली जो क्लास जिस पे होगी ना, उसके जो प्लेस होल्डर का जो कलर होगा वो भी हमारा क्या हो जाना चाहिए, कलर वो भी होगा हमारा रेड। और ऐसे ही मैं एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट रेड, जो हमारे काम आएगी एरर को डिस्प्ले कराने में पैराग्राफ में। तो टेक्स्ट रेड में यहाँ पे सिर्फ ये करना है कलर रेड। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एरर डिस्प्ले कराने से पहले ना हमने जो टच फील्ड और ये इंपोर्ट किए थे ना, देखो यहाँ पे टच फील्ड और एरर्स को इंपोर्ट किया था, तो उसको यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एरर डिस्प्ले कराने से पहले ना इसका बॉर्डर रेड हो जाए और प्लेस होल्डर का कलर रेड हो जाए। तो उसको कैसे अचीव करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बैक टिक का यूज़ करने वाला हूँ गाइज में, और यहाँ पर मैं दूंगा टच फील्ड। जैसे ही आएगा टच फील्ड में हम दे देंगे कौन सा एरर, टाइटल। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी, यूज़र ने टच करा और एरर था, एरर्स डॉट टाइटल। और एक कंडीशन ये हो गई, और एरर डॉट टाइटल। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, बॉर्डर रेड क्लास को यहाँ पे ऐड कर देगा और एल्स में कुछ नहीं करेगा, एम्प्टी रहने देगा। इस क्लास नेम को पूरे को कॉपी कर लूँगा मैं, और यहाँ पे बस टाइटल की जगह यहाँ मैं कंट्रोल एन करता हूँ, और यहाँ करता हूँ मैं पेस्ट, कंट्रोल एच करके जल्दी से काम हो जाए, ताकि टाइटल को रिप्लेस करना है किससे, हमें बॉडी से। देख रहे हो, ये है स्मार्ट वर्क गाइस, कितनी जल्दी काम हो गया। बस बॉडी से रिप्लेस कर दिया, कॉपी किया, यहाँ पे क्लास नेम को पूरे को रिप्लेस मार दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, अच्छा यहाँ पे देखना पड़ेगा अभी, यहाँ पे टच फील्ड एंड बॉडी एरर डॉट बॉडी बॉर्डर रेड क्लास नेम ऐड कर देगा। तो बॉर्डर रेड वाली जो क्लास है इसकी एक बार हम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। बॉर्डर रेड यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुई, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एरर इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहे गाइज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पर हमने कोड लगाया था ना डिजेबल्ड वाला, बाई मिस्टेक हमने इसमें ट्रू पास कर दिया है। यहाँ पे ट्रू पास कर दिया है बाई मिस्टेक हमने, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ट्रू की जगह हमें यहाँ पे लोडिंग पास करना था ना। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, अब ये यहाँ पे एरर आने लग गए, देखो रेड कलर होके आने लगा ना। जैसे ही मैं इसको फिल कर दूंगा ये गायब हो जाएगा, और ये भी गायब हो जाएगा। अब ये भी हो गया, अब एरर को डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए हम एक ले लेते हैं
कि अगर हमारे पास एरर्स डॉट टाइटल है तो एंड ये वाला लॉजिक हमारा चल जाएगा। एक पैराग्राफ रहेगा, उसकी क्लास नेम दे देते हैं हम टेक्स्ट हाइफन रेड, और उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे एरर्स डॉट टाइटल डॉट मैसेज। ठीक है, इतना हो गया। और मैं कंट्रोल एन फाइल करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पहले की तरह कर लेता हूँ, टाइटल को बॉडी से रिप्लेस कर देता हूँ ताकि मुझे 2 बार टाइप ना करना पड़े। इसको कॉपी करके टेक्स्ट एरिया के नीचे भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये आ गया है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हाइट और बढ़ानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ना फॉर्म कंटेनर की इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। मिनिमम हाइट से हम इतनी दे देते हैं फॉर्म कंटेनर की, ठीक है। और आपने मिनिमम हाइट और उसका कॉन्सेप्ट नहीं सुना ना, एक तो फॉर्म कंटेनर में हाइट कितनी है ये है हाइट, तो हम इसकी हाइट को तो मिनिमम हाइट कर देते हैं। मिनिमम हाइट से कितनी रहेगी, और हाइट जो आएगी ना उसको हाइट को हम ऑटो कर देते हैं, तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। तो ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे रहे हम चाहते हैं, और हाइट ऐसे भी ना रहे। और यहाँ पे ना इसकी हाइट ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे अब 400 भी दे देंगे तो भी चल जाएगा वो। थ्री हंड्रेड दे के देखते हैं। यहाँ से हमने पैडिंग बटन में दे रखी है, ठीक है, इतना छोड़ देते हैं। इतना कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हाइट इसकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले पैरामीटर में हमें रिसीव हो जाएगा। ये कहाँ पे, यहाँ पे। अब कैसे हम एक्सओएस की पोस्ट एपीआई को लगा सकते हैं, जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमने ऐप कंपोनेंट पे लगाई थी ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरी के पूरे कोड को फाइनली तक को यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक्सओएस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी लिमिट, हमें हटानी पड़ेगी। यहाँ देना पड़ेगा पोस्ट, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा पोस्ट। और इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे कर देंगे हम रिसेट, बस इतना करना है। और ये टोस्ट मैसेज जो है ना यहाँ पे दिखा देंगे हम, फॉर्म को रिसेट कर देगा। रिसेट वाला मेथड, ये जो मेथड है ना रिसेट, इसको ये वाला लिया है हमने ताकि फॉर्म रिसेट हो जाए। यहाँ पे दिखा दे पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस पे क्लिक कर देंगे, पोस्ट सेव सक्सेसफुली। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। पोस्ट सेव सक्सेसफुली के बाद जैसे ही सक्सेसफुल होगा ना, यहाँ पे नेविगेट भी हो जाएगा ये नेविगेट, और यहाँ पे हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैश पे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले मैं भर लेता हूँ। यहाँ दिया मैंने टेस्ट, और यहाँ यहाँ देता हूँ मैं हेलो, और यहाँ दूंगा मैं वर्ल्ड। ठीक है, जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा
और सबमिट बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखना कि नेटवर्क में एक कॉल जाएगी यहाँ पे। जैसे सबमिट बटन में यहाँ पे क्लिक करूँगा ना मैं, यहाँ पे देखो पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएट होगा यहाँ पे। और आईडी आ रही है इसकी 101, जो भी हम डेटा भेजेंगे। अब क्योंकि इसमें ना अभी ये गलती कर दी हमने, डेटा को नहीं भेजा, तो कोमा करके डेटा को भी भेज देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से उस फॉर्म पे, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हेलो और यहाँ पे डालता हूँ मैं वर्ल्ड, इंस्पेक्ट करता हूँ। नेटवर्क में जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट होके आ जाएगी और हमारे पास आईडी आ गई 101। और आप कहेंगे ऐसा अब तो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट होगी, तो हमारी 101 के नाम से आईडी यहाँ पे हमें दिख जानी चाहिए। वो क्यों नहीं दिख रही है? वो दिख जानी चाहिए ना। दिख क्यों नहीं रही है वो भाई? वो चीज़ दिख क्यों नहीं रही है? यहाँ पे हमें ये क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की, वो चीज़ दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे देखो सारा का सारा काम हो गया, बट यहाँ पे वो आई नहीं। तो ऐसा, और जबकि हमारा डेटा भी हमने नेटवर्क टैब में देखा था, यहाँ पे चला भी गया था डेटा, यहाँ पे आ भी गया था। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ना पोस्ट की जगह, यहाँ से जो हमने पास कर रखा है ना आउटलेट में, देखो आउटलेट में हमने पास कर रखा है एरर पोस्ट और सेट पोस्ट। सेट पोस्ट को कॉपी करेंगे उसको बताने के लिए कि अभी हमारा डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो गया है। और यहाँ पे हम सेट पोस्ट करने के बाद यहाँ पे रिसेट करने से पहले यहाँ पे इसको अपडेट करा देंगे। यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रीवियस, और प्रीवियस के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ट्रिपल डॉट जो प्रीवियस है वो कर देंगे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो भी आएगा वो कर देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्स का डेटा आया वो हम यहाँ पे कर देंगे। अब हम चेक करेंगे, अब हम रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐड पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम हेलो कर डालेंगे और हेलो वर्ल्ड डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट सेव सक्सेसफुली। या लास्ट में आप देखेंगे कि हमारी पोस्ट 101 इसके नाम से, हेलो वर्ल्ड के नाम से ऐड होकर के आ गई है। तो यही करना था मैं आज की इस वीडियो में कि कैसे पोस्ट की एपीआई को हम ट्रिगर करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पोस्ट की एपीआई को भी ट्रिगर करा सकते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर, अपनी एक्सओएस के अंदर। थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन भी देखी। ये ब्यूटीफुल सी हमने वैलिडेशंस भी लगाई है। यहाँ पे दिखाऊँ अगर मैं आपको, ये ब्यूटीफुल सी हमने वैलिडेशन भी लगाई है ना। ये कहाँ लगी हुई थी पहले, इसमें थोड़ा टाइम लगा, और थोड़ा हमने यूआई भी हाथ से बनाई इसलिए टाइम लगा। अब हमें क्या करना है, अब एडिट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कॉपी कर लेंगे। जो एडिट वाले के लिए ऐड वाला हम कॉपी कर लेंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर उससे अगली वीडियो में हम डिलीट वाला देखेंगे। ठीक है, तो हमें जो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है एक्सएस वाला, अब उसमें देखने वाले हैं एडिट वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो एडिट कैसे कर सकते हैं हम एक पोस्ट को, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू दे दूँ, थोड़ा हम डेटा फिल करके लाएंगे इसके अंदर। डेटा फिल करके लाने के बाद सर्वर पर सबमिट करा देंगे। ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।